सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आज मैं भगवत गीता का एक प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से एक प्रश्न करते हैं कि क्यों अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को सदैव परीक्षा देनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्हें एक कहानी सुनाते हैं कि एक शहर में दो आदमी रहते थे जो स्वभाव में एक दूसरे के विपरीत थे। पहला आदमी सदाचारी था, वह सदैव पूजा पाठ में लगा रहता था, और दूसरा आदमी दुराचारी था और सदैव अधर्म के काम में लगा रहता था। वह दोनों अपने अपने समय पर मंदिर जाते थे। पहला व्यक्ति भगवान का भजन करने, दान पुण्य करने के लिए मंदिर जाता, तो दूसरा मंदिर में लोगों के चप्पल जूते चुराने जाता था। एक दिन मौसम बहुत खराब था। दुराचारी व्यक्ति ने देखा कि आज मंदिर में कोई नहीं आ रहा है, क्यों न मंदिर का धन चुरा लिया जाए। उसने मंदिर के पंडित जी से नजर चुराकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया। संयोगवश उसके कुछ समय बाद सदाचारी व्यक्ति मंदिर में प्रभु दर्शन को आया। मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय खाली तिजोरी के साथ देखा तो अनजाने में शोर मचाने लगा कि चोर चोर चोर। लोग वहां एकत्रित हो गए और उसे खूब पीटा। जब वह दुखी मन से घर आ रहा था तो एक गाड़ी वाले ने उस आदमी को टक्कर लगा दी, जिससे उसे चोट आई। उसी समय उसने देखा कि एक व्यक्ति उसी रास्ते से हाथ में धन की पोटली लिए वह मंदिर से चुराया हुआ घंटा लिए खुशी खुशी जा रहा है। इस बात से पहला आदमी बहुत दुखी हुआ। वह मन ही मन ईश्वर से बहुत शिकायत करने लगा। कुछ सालों बाद दोनों आदमी अपनी निश्चित आयु भोगने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब सदाचारी व्यक्ति ने उस दुराचारी व्यक्ति को यमराज की सभा में देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ और यमराज से पूछा, मैं सदैव सदाचारी रहा, दान पुण्य का काम किया, फिर भी मुझे दुख भोगने पड़े, और यह दुराचारी व्यक्ति धन की पोटली पाकर सदैव खुश रहा। यमराज बोला, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम गाड़ी से टकराए थे उस दिन तुम्हारे जीवन में मृत्यु योग था, परंतु वह तुम्हारे सत्कर्म की वजह से एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। इस आदमी के भाग में राजयोग था, परंतु इसके बुरे कर्मों के कारण इसे सिर्फ एक धन की पोटली ही मिल पाई। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल सच नहीं है। भगवान हमें किस रूप में, कब, क्या दे रहे हैं, मनुष्य को समझ में नहीं आता है, परंतु यदि आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए हमें अच्छे कर्म सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमें सदैव इस लोक के साथ साथ परलोक में भी मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि सदैव अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाता। यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई प्रेरक कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।